एक और चैनल थे, वहाँ पे लगातार छात्र ये कह रहे थे कि हमको कुछ बोलना है, लेकिन उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार इस दौर में भी अपने नागरिकों के साथ मीडिया न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि जिनकी शराबबंदी के बाद से बिहार में एक पैरेलल ऐसी माफिया गिरोह खड़ा हो गया है कि आगामी दिनों में वो सत्ता के बनाने और बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी में और अभी हमारे साथ आइशा के छात्र नेता दिव्यम भाई हैं। दिव्यम भाई, लगातार छात्रों पर जुल्म हो रहा है। अगर बात कर लें तो भारतीय छात्र हैं नवीन कुमार, उनकी मौत हो गई है, इसको लेकर क्या कहिएगा? और देखिए, यूक्रेन में जो भारतीय छात्र की मौत हुई है बहुत दुखद है। और ये इस मौत के पीछे का कारण क्या है? क्या भारत सरकार समय रहते अगर भारतीय छात्रों को वहाँ से वापस ला देती, भारतीय छात्रों को सुरक्षित वहाँ से वापस ला देती, तो शायद ये मौत नहीं हुआ होता। गारंटी के साथ है कि मौत नहीं हुआ होता। लेकिन भारत सरकार कर क्या रही है? क्योंकि आज अचानक से रूस ने तो हमला नहीं किया। रूस महीने दिन पहले से, जब रूस यूक्रेन का मामला चल रहा था, तो रूस के बॉर्डरों पे, रूस के अलग अलग बॉर्डरों पे अपनी सेनाएं वहाँ पर भेज रहा था। तो 1 लाख से अधिक सेना वहाँ पर जब भेज दिया, तो क्या भारत सरकार की रूस सरकार की बातचीत नहीं हो रही थी? भारत के इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? क्या भारत के इंटेलिजेंस ने भारत के गवर्नमेंट को इनपुट नहीं दिया कि क्या हम लोग अपने भारतीय छात्रों को वापस लाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? तो ये पूरा मामला है। भारत सरकार अभी भी उस तरह से कोई पहलकदमी नहीं ले रही है। हमने देखा कि जब हम शुरुआती हमले शुरू हुए तो किस तरह से एयर इंडिया के प्राइसेस बढ़ गए, वो विमान के प्राइसेस बढ़ गए। यही तमाम नतीजा है कि जिस तरह से एयर इंडिया को प्राइवेटाइज़ किया गया, कि किस तरह से सरकार के हाथ में तो है नहीं, तो उस एयर इंडिया ने 25,000 के टिकट को 60,000 लिया। मतलब कितनी बड़ी वृद्धि है। अगर तो और सरकार चुनाव में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी जाकर के कहते हैं चुनाव में कि हम मिशन गंगा चला रहे हैं। उस मिशन गंगा की हकीकत क्या है? जब 200-400 छात्रों को वापस लाया गया, तो ये कहते हैं, बाकायदा प्रचार किया जा रहा है, विमान में जाकर के उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि हम जो आप आए हैं ये नरेंद्र मोदी की वजह से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से आए हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ जो अभी भी छात्र 20,000 के आसपास छात्र सब पे फंसे हैं, वो किस वजह से फंसे हैं? वो सरकार की नाकामी की वजह से फंसे हैं। अगर सरकार समय रहते उनको ला देती तो वो नहीं फंसे होते। 5 दिनों से छात्र वहाँ पे भूखे हैं। वो पैदल हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पे जा रहे हैं। और सरकार, इंडियन एम्बेसी लगातार ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, हर रोज वीडियोज आ रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने इंडियन एम्बेसी को वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी हमारा किसी कॉल का रिस्पांस नहीं दे रहा है। इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं कर रहा है। वीडियो भी जारी किया अभ्यर्थियों ने। हाँ, अभ्यर्थियों ने, वहाँ पे छात्रों ने वीडियो जारी किया है कि हम 5 दिन से भूखे। इसी बिहार के छात्र ने वीडियो जारी किया है कि हम 5 दिन से भूखे हैं। और नवीन के जो अभी मैं भास्कर में पढ़ रहा था कि जो फंसे हुए हैं छात्र, नवीन के दोस्त ने जारी किया वीडियो कि नवीन खाना लाने गया था। हम लोग एक शेल्टर होम में फंसे हुए हैं, शेल्टर होम में हैं, खाना लाने गया था जिसमें बमबारी हुई, मर गया। भारत सरकार रूस से क्यों नहीं बातचीत कर रहा है? भारत सरकार रूस से क्यों नहीं कह रहा है? यूक्रेन से क्यों नहीं कह रहा है कि आप वहाँ से हमारे नागरिकों को लाने दीजिए, आप भी हमें मदद कीजिए? देखा जाए तो बिहार के भी बहुत सारे छात्र फंसे हैं। अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार के मुख्यमंत्री शराब ढूंढने में लगे, हेलीकॉप्टर से शराब ढूंढवा रहे हैं। हाँ, तो इस शराब के नाम पर बाकायदा मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जिनकी शराबबंदी की बाद से बिहार में एक पैरेलल ऐसी माफिया गिरोह खड़ा हो गया है कि आगामी दिनों में वो सत्ता के बनाने और बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो ये बिहार में शराब ढूंढ रहे हैं। इनके लिए छात्रों के, बिहारी छात्रों की जीवन का कोई बड़ा सवाल नहीं है। दूसरी तरफ देखिए भारतीय मीडिया को, हम भारतीय मीडिया किस तरह से तमाम चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया सरकार को अभी भी डिफेंड करने में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन के वक्त में 1,90,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे और उनको कितनी सहूलियत के साथ वहाँ से लाया गया। भारत के नेता वहाँ गए, लेकिन हिंदुस्तान के नेता वहाँ जा नहीं रहे हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो वहाँ से आ रहे हैं, उनके बीच प्लेन में जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय मीडिया वहाँ से, अभी एक मैंने वीडियो देख रहा था कि आज तक था, एक और चैनल थे, वहाँ पे लगातार छात्र ये कह रहे थे कि हमको कुछ बोलना है, लेकिन उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार इस दौर में भी अपने नागरिकों के साथ मीडिया न्याय नहीं कर रहा है। भारतीय नागरिकों को इस पर सोचना चाहिए कि वाकई भारतीय मीडिया क्या अब नागरिकों के लिए बचा हुआ है? क्या भारतीय मीडिया नागरिकों के पक्ष में कुछ भी कर पा रहा है? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। दिव्यम भाई, एक सवाल रहेगा आपसे, जो छात्र वापस आए हैं उनको ना लाके, जो अभी छात्र जहाँ मतलब हमला हो रहा है वो छात्र ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो, वहाँ से तो तमाम छात्रों को लाने की ज़रूरत है ना।
अलग अलग जो ऐसे इलाके हैं जो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं क्यों में जो छात्र फंसे हुए हैं, लगातार तीनों तरफ से हमला किया जा रहा है रूस पे। और यूक्रेन की ये दुस्साहस जो है कि यूक्रेन पे रूस की जो ये दुस्साहस है, सरकार को यूक्रेन से बातचीत करना चाहिए था, सरकार को रूस से बातचीत करना चाहिए था। लेकिन भारत की जो तमाम वर्तमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु की जो उनकी छवि है, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा महान नेता, इनको तमाम अलग अलग जब जारी होते हैं, फोर्ब्स की सूची जारी होता है, उसमें कहा जाता है, तो ये उनकी छवि कहाँ गई, ये उनकी महाशक्ति ताकत कहाँ गई? तो वहाँ से लाने की ज़रूरत है और सरकार को जिम्मेदारी, नवीन की मौत की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी होगी। क्योंकि भारत सरकार अगर समय रहते तमाम छात्रों को वापस ला दिया होता तो नवीन की मृत्यु नहीं होती। यह दुखद, देश को इस दुख का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपने सुना, हमारे साथ आयशा के छात्र नेता दिव्यम भाई थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में वार हो रहा है, इसको लेकर जो भारतीय छात्र है वो ही फंसे हुए हैं। बीते दिनों अगर बात कर लें तो नवीन कुमार जो हैं उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर लगातार जो बिहार के छात्र वो काफ़ी आक्रोशित लग रहे हैं। और तमाम अन्य राज्य की बात कर लें तो वहाँ के भी छात्र आक्रोशित लग रहे हैं। और साफ साफ जो दिव्यम भाई थे उनका निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनका ध्यान नहीं जा रहा है, उनको जो नवीन कुमार की मौत हुई है उस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ करते हैं आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।